यदि आप ट्रिपल सी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो यकीन मानिए एस ग्रेड आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं समझाने वाला हूं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इनको एक एक करके आपको समझते जाना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए साथियों, और जो भी आपके नए साथी हैं उन सब को आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। 8 मई से जिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है वो सभी इस वीडियो को देख करके जरूर जाएं। वीडियो को देखने से पहले शुरुआत में ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे वक्त पर ये वीडियो मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, कीपैड फोन में सामान्यतः किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है? जो आपका सामान्य कीपैड फोन होता है उसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन की जान होती है, क्योंकि उसी से ऑपरेट किया जाता है वह सिस्टम। जैसे कंप्यूटर सिस्टम के लिए विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, OS2, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है, इसी तरह से स्मार्टफोन के लिए भी एंड्रॉयड एंड्रॉयड फोन का, एप्पल फोन में iOS का, कीपैड फोन में KaiOS का, और विंडोज नोकिया के जो फोन थे, आधे स्मार्टफोन और कीपैड फोन थे, उनमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। तो यहाँ पे KaiOS यानी काईओएस का उपयोग किया जाता है कीपैड फोन में सामान्यतः। तो यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। आजकल जो एंड्रॉयड के स्मार्टफोन आते हैं उनमें स्मार्टफोन में ये ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग में लाए जाते हैं एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी, विंडोज, और इसके अलावा भी साइसू नाम के 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका उपयोग किया जाता है। यूएसएसडी का पूरा नाम क्या है? यूएसएसडी दोस्तों, यूएसएसडी एक कोड है जिसे अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा बोला जाता है। ये हैश स्टार से शुरू होता है, स्टार हैश 99 हैश अगर आप डायल करते हैं उसके बाद अमाउंट डालते हैं तो वो अमाउंट आपका ट्रांजेक्ट करने में मदद करता है। तो ये यूएसएसडी डायल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका बी विकल्प सही होगा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अगर नहीं जानते तो इसका पूरा नाम याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये ट्रिपल सी में जरूर पूछा जाता है। आरटीजीएस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, आप लोग बैंकों में गए होंगे, ट्रांजेक्शन किए होंगे, एनईएफटी ट्रांजेक्शन चलता है जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। इसके माध्यम से बैच प्रोसेसिंग के माध्यम से बैच प्रोसेस करके ट्रांजैक्शन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है मनी को। ठीक है, इसकी जो सीमा है वो 1 रुपए से लेकर के आप 2 लाख तक का अमाउंट इससे एनईएफटी से भेज सकते हैं, उससे ऊपर का भी अमाउंट भेज सकते हैं। जबकि आरटीजीएस में एक सीमा रहती है, रुपए 2 लाख का मिनिमम अमाउंट भेजना होता है। 2 लाख से ऊपर आप अमाउंट रियल टाइम पे यानी भेज सकते हैं तत्काल। तो यहाँ पे तत्काल बड़े भुगतान के लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। जल्दी से आरटीजीएस का कमेंट में पूरा नाम भी बता दीजिए। चेक करिए अपना आपने क्या लिखा है। दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नाम चेक कर लीजिए अपना। इसमें कई बार ये भी पूछ लिया जाता है आरटीजीएस में जी का अर्थ क्या है, तो जी का अर्थ है ग्रॉस। इंटरनेट की अवधारणा का विकास किसने किया? इंटरनेट, जिसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का आधार कहा जाता है, इसी के माध्यम से वर्ल्ड वाइड वेब और एचटीएमएल लैंग्वेज का उपयोग करके विंडसर्फ का एचटीएमएल का उपयोग करके टिम बर्नर्स-ली ने, किसने? टिम बर्नर्स-ली ने www का विकास किया था। और यहाँ पे पूछा गया इंटरनेट की अवधारणा का विकास किसने किया था? विंडसर्फ ने। किसने किया था? विंडसर्फ ने। उबुंटू लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? उबुंटू जो लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है?
जल्दी से उत्तर दे दीजिए। क्लाउड सोर्स है, ओपन सोर्स है, पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, आप लोग प्रोप्राइटरी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। प्रोप्राइटरी से मतलब है जिसका कोई मालिकाना हक हो। तो यहाँ पे विंडोज जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का है, और माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज आपको फ्री में उपलब्ध नहीं होता है। जो उपलब्ध होता है वो पायरेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जो उपलब्ध है वो पेड होता है, ये प्रॉपराइटरी होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। जबकि उबुंटू लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसका कोड इंटरनेट पर उपलब्ध हो। तो यहाँ पे ओपन सोर्स सही विकल्प है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सीपीयू से एक प्रश्न जरूर आता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम बता दीजिए। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा पूछा जाता है माइक्रो प्रोसेसर का, यानी प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। तो आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन में। किस में किया गया? फोर्थ जनरेशन में, जब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाने लगा। प्रोसेसर का उपयोग किया गया था थर्ड जनरेशन में, किया गया था बेटा इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग। आईसी का उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। फोर्थ में एलएसआई वीएलएसआई का उपयोग किया गया, जिसे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे प्रोसेसर कहा गया, ठीक है। तीसरा ये पूछा जाता है कि सीपीयू में एएलयू का क्या काम होता है। तो दोस्तों सीपीयू के भाग होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर्स या मेमयू। रजिस्टर्स या एमयू, मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो एएलयू का मतलब है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसका मतलब होता है गणना करना या तार्किक क्रियाएं करना। कंट्रोल यूनिट, जिससे कि सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को नियंत्रित किया जाता है। रजिस्टर्स, जिनसे कि आप डेटा को अल्प समय के लिए स्टोर करते हैं, ठीक। और इसके अलावा होता है कैशे, कैशे मेमोरी, जिससे कि डेटा को आप अल्प समय के लिए स्टोर करते हैं। फास्टेस्ट मेमोरी होती है क्योंकि ये सीपीयू के नजदीक होती है। सीपीयू का मुख्य काम है प्रोसेसिंग करना। क्या है मुख्य काम? प्रोसेसिंग करना। कंप्यूटर में रैम क्या है, ये प्रश्न भी बहुत आता है। रैम रोम से प्रश्न जरूर आएगा। रैम मेमोरी क्या होती है भाई? मेमोरी इस कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने की जो जगह होती है उसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक मेमोरी और बाह्य मेमोरी। इंटरनल को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल को ऑक्सिलरी या सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो आती हैं, रैम और रोम। रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, का डेटा बिजली चले जाने पे भी नष्ट नहीं होता। रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। अस्थायी या वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में रैम क्या है, तो यहाँ पे आपको दे देना अस्थायी मेमोरी। रोम का पूरा नाम क्या है, कमेंट में बता दीजिए जल्दी से, क्या है? ठीक है, इसका आपको याद रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों दो तरह के, कमेंट में बताइए इसका आंसर जब तक। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनसे कंप्यूटर में सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस, जैसे विंडोज, लिनक्स, उबुंटू और मैक ओएस, ठीक है। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरे कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप। तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? यहाँ
आपको याद रखना वर्ड प्रोसेसर। यूआरएल का उपयोग किसके लिए होता है? यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब होता है यूआरएल का उपयोग वेबसाइट एड्रेस के लिए होता है। किसके लिए होता है? वेबसाइट एड्रेस के लिए। www का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखिए, www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने की संकल्पना दी थी 1989 को, और 1989 के बाद 1994 को आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च किया गया था www को। और www को 1995 में या 94 में ही 90 में इसे लॉन्च किया गया। 94-95 में इसे W3C यानी कंसोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम किया गया इसको टिम बर्नर्स ली द्वारा। तो यहाँ www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? ये आपको बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर बताइएगा दोस्तों। ईमेल भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? देखिए, ईमेल के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, ईमेल प्रोटोकॉल जिन्हें कहा जाता है, और ये ईमेल प्रोटोकॉल इंटरनेट पर इसे भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। एक तो है ये SMTP जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये ईमेल को भेजने के लिए होता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है जो ईमेल डाउनलोड करने के लिए होता है। वहीं पे IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या ईमेल मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये जो होता है वो सर्वर पर होता है, इस सर्वर पर मैसेज को एक्सेस करने के लिए होता है। तो यहाँ पे भेजने के लिए किसका उपयोग होता है? SMTP का। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये फाइल भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों ये संचार के लिए होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। और HTTP होता है वेब पेज के लिए, वेबसाइट के लिए उत्तरदायी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। कुछ शॉर्टकट आ जाते हैं। कंट्रोल C का उपयोग किसके लिए होता है? तो याद रखिए, कॉपी करने के लिए। किसके लिए होता है? कॉपी के लिए। कंट्रोल प्लस P का उपयोग क्या है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, कंट्रोल प्लस P का क्या उपयोग होता है? एग्जैक्टली, कंट्रोल प्लस P का उपयोग करते हैं प्रिंट देने के लिए। के लिए करते हैं प्रिंट देने के लिए। MS एक्सेल में फॉर्मूला किससे शुरू होता है? प्लस इक्वल एट द रेट या हैज, किससे होता है? जल्दी से बताइए। यस, इक्वल साइन से शुरू होता है फॉर्मूला एक्सेल में। जब भी आपको कोई फॉर्मूला लिखना होता है दोस्तों, फॉर्मूला बार में एक्सेल का फॉर्मूला लिखने के लिए इक्वल से लगाते हैं। जैसे इक्वल सम ब्रैकेट A1 से लेकर के A10, तो ये रेंज देनी होती है। तो सम हो गया, इक्वल इफ के साथ में कंडीशन देते हैं, इफ A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन पास, अदरवाइज कंडीशन सेकंड देते हैं फेल। तो यहाँ पे हमने ये आर्गुमेंट दिया, ये सिर्फ फॉर्मूला फंक्शन कहते हैं, ये फंक्शन है, और ये इक्वल से साइन से शुरू होता है। स्प्रेडशीट में सेल क्या होता है? दोस्तों, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, आपके सिलेबस में है लिब्रे ऑफिस कैल्क। कौन सा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क। और कैल्क क्या है? एक तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, फ्रीवेयर है, आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सेल क्या होता है? तो रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है, देखिए जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको रोज बोलते हैं। ये क्या है दोस्तों? रो, और ये क्या है? कॉलम। और कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से बन जाता है एक सेल। क्या बनता है? सेल। तो रो प्लस कॉलम का इंटरसेक्शन यहाँ पे सही विकल्प है। एंड इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? आज के 5th
जनरेशन की एक खास पहचान है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको इंटरनेट पर कोई डेटा स्टोर करके रखना है तो आप उसमें गूगल ड्राइव जैसे क्लाउड का उपयोग करते हैं। आपके फ़ोन में, स्मार्टफ़ोन में सैमसंग ड्राइव होगा या शाओमी ड्राइव होगा या फिर कोई ड्राइव हो सकता है। तो वो ड्राइव क्या करता है, डेटा को स्टोर कर लेता है जिसे आप कहीं से भी अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हैं। यही क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो डेटा को इंटरनेट पर स्टोर करना, क्या इसका सही विकल्प है? बी इसका सही विकल्प है, इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना। गूगल ड्राइव क्या है? तो अभी आपको बताया, क्लाउड स्टोरेज का एक एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव। क्या है गूगल ड्राइव? क्लाउड स्टोरेज। ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीपी स्टैंड्स फॉर वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पे कौन सा दिया है तो आपको स्पेलिंग चेक करनी होगी। वन लिखा, वन यहाँ भी लिखा, टाइम, तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। आप डायरेक्ट टिक करेंगे कहीं ना कहीं चूक कर जाएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ लिया करिए। वायरस क्या है? वायरस एक तरह का मैलिशियस प्रोग्राम होता है, यानी कि एक इन्फेक्टेड प्रोग्राम जिससे अन्य प्रोग्राम भी या आपका हार्डवेयर दूषित हो जाता है या आपका हार्डवेयर खराब हो जाता है या सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। तो वो एक तरह का प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन किस तरह का? खराब, मैलिशियस प्रोग्राम। मैलिशियस यानी कि संक्रमित प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम होता है वायरस। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, एएलयू। सीपीयू बेटा प्रोसेसर है, सीपीयू क्या है? प्रोसेसर है। ठीक, एएलयू सीपीयू का भाग है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। रैम एक मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। और हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पे बी इसका सही विकल्प है, हार्ड डिस्क। जीयूआई का पूरा नाम क्या है? जीयूआई का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहाँ दिया है इनमें? बी विकल्प, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस से मतलब है कि इसमें यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रही है, यानी इंटरेक्शन देने के लिए एक माध्यम हो। तो ये मीडियम होता है यूजर और ओएस के बीच में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर सीएलआई पूछा जाए तो इसका होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि डॉस प्रॉम्प्ट, कमांड लाइन इंटरफेस। और अगर पूछा जाए CUI तो इसका होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? विंडोज, लिनक्स, एमएस वर्ड या बायोस? तो बायोस दोस्तों होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर में बूटिंग के दरमियान ये चेक करता है सभी डिवाइसेस प्रॉपर जुड़ी हैं या नहीं। एमएस वर्ड एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। लिनक्स और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे सी विकल्प सही है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक प्रश्न ये जो बहुत परेशान करता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक, ये प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसे याद जरूर रखना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, इसे चार्ल्स बेबेज को। और अगर आधुनिक कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। ये आपको याद रखना। जॉन वॉन न्यूमैन की संकल्पना थी आईपीओ की। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है दिया है? तो आपको इसमें से इनपुट डिवाइस ढूंढना है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? इसमें कीबोर्ड और प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, ये तीनों ही क्या हैं? आउटपुट डिवाइस हैं। क्या है? तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। और इसमें से कीबोर्ड एक तरह का इनपुट डिवाइस है, तो ये इसमें सही विकल्प हो जाता है। एमएस एक्सेल में रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए, एमएस एक्सेल 2007 में अगर पूछा जाए, 2007 में, तो इसमें अधिकतम संख्या जो होती है वो 65,536 थी। रोज की, रो की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज 65,536 थी।
लेकिन 2010 के बाद के जितने भी एक्सेल के वर्जन हैं उनमें 10,48,576 है। यहाँ पे अधिकतम संख्या पूछी गई है तो 10,48,576 यहाँ पे सही विकल्प होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा जाए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि इसमें भी 10,48,576 रोज की संख्या होती है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको एक नई स्लाइड जोड़ना है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ में एम प्रेस करना होगा। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की कंट्रोल एम है। इम्प्रेस में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल एम का उपयोग करके एक नई स्लाइड जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इम्प्रेस को ओपन किया, और एक नई स्लाइड जोड़ने के लिए कंट्रोल एम प्रेस किया तो एक नई स्लाइड आ जाती है। यहाँ पे आपको कंट्रोल एम याद रखना। नेक्स्ट इज नोटपैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट या डेटाबेस? तो याद रखिए, नोटपैड एक तरह का टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर के लिए है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो वेब पेजेस के लिए होता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो फाइल ट्रांसफर करने के लिए उत्तरदायी होता है। SMTP मेल भेजने के लिए, और POP मेल प्राप्त करने। दोस्तों, HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम आपको बताना है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बताना है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद कर लीजिए, नोट डाउन। URL में HTTP क्या दर्शाता है? अगर HTTP है तो वो किस चीज को दर्शाता है? प्रोटोकॉल है, डोमेन है, फाइल नेम है, या एक्सटेंशन है? तो याद रखिए, डोमेन क्या है? ये HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद www वर्ल्ड वाइड वेब को डिनोट करता है। एंड इस तो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट का यूजर नेम रहेगा, एंड फिर एक डोमेन नेम रहता है। HTTP क्या दर्शाता है? प्रोटोकॉल। क्या दर्शाता है? प्रोटोकॉल। ये ए विकल्प सही। ये क्या है? डॉट एंड डोमेन है। क्या है? डोमेन। और ये आपका साइट नेम है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये ध्यान रखिए, नहीं है कहा गया है। लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड, MS एक्सेल। तो यहाँ पे लिनक्स, विंडोज और एंड्रॉयड तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, जबकि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो ये यहाँ सही विकल्प होगा MS एक्सेल। ईमेल में अटैचमेंट का क्या अर्थ है? ईमेल में अगर कोई फाइल आपको अटैच करनी है तो वहां पर आप एक पिन जैसी संरचना देखते होंगे। ये जो पिन है वो अटैचमेंट को दर्शाता है, जिसका मतलब है कोई फाइल जोड़। फाइल। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या टेक्स्ट एडिटिंग? तो याद रखिए, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। UTR का फुल फॉर्म क्या है? ये आपके लिए यूनिक क्वेश्चन है। UTR का पूरा नाम बताइए। जब आप कोई लेन देन करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन के लिए एक नंबर आपको दिया जाता है, उसमें लिखा होगा UTR नंबर। ठीक है, और एक रहेगा रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी, UTR नंबर, या फिर आपका देगा ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, तो ये तीनों में से कुछ भी दिया हो तो आपको इसे नोट डाउन कर लेना होता है। इसे बोलते हैं यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। क्या बोलते हैं? यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। तो ये पहला विकल्प सही। कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किस लिए किया जाता है? शॉर्टकट आ जाते हैं। लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई या सेंटर अलाइन? तो याद रखिए, कंट्रोल एल का उपयोग करते हैं। कंट्रोल एल का उपयोग करते हैं लेफ्ट अलाइन के लिए। कंट्रोल आर का उपयोग करते हैं राइट अलाइन के लिए। कंट्रोल के साथ में जे का उपयोग करते हैं जस्टिफाई के लिए। और कंट्रोल ई का उपयोग करते हैं जस्टिफाई के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो भैया, भूल जाता है। ठीक है तो याद रखना है। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? क्रोम, गूगल, विंडोज, लिनक्स? लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। अब तो उत्तर मिल ही गया, लिख दो भाई। क्या है? गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। जावा भाषा का आविष्कार किसने किया? भाई जावा किसने विकसित की है? जावा किस तरह की लैंग्वेज है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक। जावा से आप गेमिंग सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। और इसका इसका या इसको तैयार किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने तैयार किया था? जावा डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ओहो, एक और नया प्रश्न। पेटीएम के संस्थापक कौन हैं? आपके लिए ये प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। जेफ बेजोस, विजय शेखर शर्मा, लैरी पेज या नन। तो पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? नेटवर्क डिवाइस राउटर, रूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो मॉनिटर, प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। ठीक है। और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जबकि रूटर एक नेटवर्क की डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस है जिससे आप दो या अधिक कंप्यूटर्स को रूट करते हैं, यानी नेटवर्क में जोड़ते हैं। मॉडेम का उपयोग किसके लिए होता है? मॉडेम का पूरा नाम होता है दोस्तों मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डी मॉड का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट कनेक्शन के लिए। लिंक्डइन किसके द्वारा बनाया गया है? लिंक्डइन के आविष्कारक या लिंक्डइन को विकसित किया है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। लिंक्डइन को विकसित किया है रेड हॉफमैन ने। किसने विकसित किया? रेड हॉफमैन। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में उपयोग होता है? एंड्रॉयड, लिनक्स, विंडोज, यूनेक्स। तो यह मैक्सिमम में जो यूज होता है वो होता है एंड्रॉयड फोन। और लिनक्स और विंडोज विंडोज कम ही यूज किया जाता है। यूनिक्स विंडोज। तो ये आपका एंड्रॉयड यहाँ सही। चीन का सर्च इंजन है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, एक दो बार पहले के प्रश्नों में आया है। चीन का सर्च इंजन है गूगल, बाइडू, एमएसएन, याहू। तो आपको ध्यान देना है। गूगल, एमएसएन, याहू, बाइडू ये चारों ही सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। पहली चीज तो ये आपको याद रखना है कि चारों क्या है? सर्च इंजन है। ठीक। इनमें से चीन के लिए, चीन में यूज होने वाला है बाइडू। कौन सा? बाइडू। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर। भाई प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर तो है आउटपुट डिवाइस। बचा क्या? स्कैनर। तो स्कैनर यहाँ पे एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी डेटा को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 में आईपी एड्रेस जो होता है वो 32 बिट का होता है। कितना होता है? 32 बिट का। ठीक। निम्न में से कौन सा क्लाउड सर्विस नहीं है? गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, एमएस पेन। गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव तीनों ही क्लाउड स्टोरेज के लिए क्लाउड सर्विस उपलब्ध कराते हैं। क्लाउड स्टोरेज जो हैं, जबकि एमएस पेंट एक पेंटिंग की सॉफ्टवेयर है। तो ये में सही विकल्प होगा डी। स्प्रेडशीट में कॉलम को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स या कोड्स। ध्यान रखिएगा, कॉलम्स को लेटर से दर्शाते हैं A, B। ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? 250, 280, 270, 260। तो आपको उत्तर देना है। इसका क्या उत्तर होगा? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए क्या उत्तर होगा। ट्विटर में अधिकतम कितने शब्द पोस्ट कर सकते हैं? 250, 280, 270, 260। कितने? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ट्विटर बहुत यूज करते हैं। ट्विटर क्या है? एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। ये याद रखिएगा, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, जिसे एक्स के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है। और इसमें आपको कम ही उपयोग को मिलता है। कम से कम आप पोस्ट कर सकते हैं 280 शब्दों, 280 वर्ड्स यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो लिमिट रही। नेक्स्ट इज
कैड का फुल फॉर्म है, कैड बोले तो कैड जो होता है इसका पूरा नाम आपको बताना क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। यह इंजीनियरिंग के लिए या नक्शे बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस का उपयोग किस लिए होता है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। गेम खेलने, वायरस हटाने, इंटरनेट चलाने, फाइल बनाने। एंटीवायरस वायरस के विरुद्ध काम करने वाला सॉफ्टवेयर एंटीवायरस है कि नहीं। तो वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल यानी कि आग की बात। भाई पहले के जमाने में जब अंग्रेजों से युद्ध होता था या किसी से भी युद्ध होता था तो जो किला होता था उसके चारों तरफ इस तरह की नाली बना दी जाती थी, वहां पे तेल प्रवाहित करके आग जला दी जाती थी। तो ये क्या करता था, यहाँ पे सुरक्षा कर देता था, बाहरी अटैक से आंतरिक सुरक्षा को बचा। तो यहाँ पे एक तरह की सुरक्षा देता है। तो क्या करता है फायरवॉल, नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ब्लूटूथ का उपयोग क्या करते हैं भाई, आप लोग ब्लूटूथ चलाते क्या करते हैं, आपको अगर डेटा ट्रांसफर करना है वायरलेस तरीके से तो ब्लूटूथ का उपयोग करते हैं, यानी वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने। पीडीएफ का पूरा नाम, पीडीएफ तो आप फाइल यूज करते हैं उसका पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एटीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है, गेम खेलने, पैसे निकालने, वीडियो देखने या प्रिंटिंग। एग्जैक्टली एटीएम का उपयोग किया जाता है पैसे निकालने के लिए। अब जल्दी से फुल फॉर्म बताओ। यस, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर, TELER टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर ये कर्मचारी होता है बैंक का जो लेन देन करता है। हाँ जी, ये भी एक और प्रश्न है। इंस्टाग्राम के ऑनर कौन हैं, जेफ बोजस, केविन सिस्ट्रॉम, टिम बर्नर्स-ली या नन। तो याद रखिए केविन सिस्ट्रॉम इंस्टाग्राम के ऑनर हैं, केविन सिस्ट्रॉम। क्यूआर कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट लिखने, स्कैनिंग, कॉल करने या टाइपिंग। क्यूआर कोड का उपयोग किया जाता है स्कैनिंग करने के लिए, स्कैन करो और आप काम ओके हो जाएगा। वाईफाई का उपयोग किस लिए करते हैं, वाईफाई होता है वायरलेस फिडेलिटी, इसका पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी फिडेलिटी, और इसका उपयोग वायरलेस इंटरनेट के लिए होता है। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम क्या है भाई, आईपी एड्रेस है, वेबसाइट का नाम, हार्डवेयर या रैम। तो एक तरह का आईपी एड्रेस जो होता है उसको आप नाम देते हैं तो वो डोमेन नेम है। HTTP का उपयोग किस लिए किया जाता है, वेब ब्राउजिंग, डेटा वेंडरिंग, स्कैनिंग। तो वेब ब्राउजिंग के लिए। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो ये टेक्स्ट ट्रांसफर के लिए हो गया। क्या हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, लेकिन कैसा, इंटरनेट पर। ये वेब ब्राउजिंग के लिए। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया तो कीबोर्ड इसमें इनपुट डिवाइस, माउस और स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो सी विकल्प यहाँ सही है। आस्की का पूरा नाम बताओ भाई, आस्की, आस्की स्टैंड्स फॉर, ध्यान रखिए इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कहाँ दिया, यस पहला ही दिया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बायोस का मुख्य काम क्या है, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हार्डवेयर ओएस को इंस्टॉल करना, हार्डवेयर को प्रारंभ करना, इंटरनेट चलाना, फाइल सेव करना। क्या है, हार्डवेयर को प्रारंभ करना का काम होता है। आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है, तो एक भी आईपी एड्रेस का उपयोग जो है वो कंप्यूटर की पहचान कराने के लिए। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, बिंग, याहू, विंडोज। ध्यान रखिए गूगल, बिंग और याहू तीनों ही सर्च इंजन है, तीनों क्या है, सर्च इंजन भाई। और इसमें विंडोज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विकल्प यहाँ सही हो जाएगा डी।
MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न एक्सेल इसमें ट्रिपल सी में। तो आपका यहाँ विकल्प सही है F5, ध्यान रखिएगा इसको। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितने होते हैं, 1024 होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूछा गया है, ना कि एक्सेल में। एक्सेल में 16 56 16,300 होते, 16,384, लेकिन यहाँ पे 1024। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है, ईमेल में सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। बीसीसी का अर्थ क्या है, बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिए कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर यहाँ पे एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग, कंप्यूटर में कैशे मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है, स्टोर करना, प्रोसेसिंग तेज करना, फाइल प्रिंट करना, इंटरनेट चलाना। कैश मेमोरी सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है यह, तो ये इसका जो उपयोग है वो प्रोसेसिंग को तेज करना है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, क्रोम, एक्सेल, वर्ड, पेंट। तो यहाँ पे क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउज़र है, जबकि एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, और वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, पेंट एक ड्राइंग टूल है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश या टेम्पररी। तो याद रखिए हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी के अंतर्गत रैम और रोम आती हैं। कैसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा ओएस है, विंडोज, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्रोम। ध्यान रखिए एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, क्रोम ब्राउजर है, बचा क्या, विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है, डेटाबेस, वेब पेज, स्प्रेडशीट या प्रेजेंटेशन। ध्यान रखें वेब पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, मार्कअप लैंग्वेज होता है। USB का पूरा नाम, ध्यान रखें यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है, स्टार, बस, रिंग या ऑल ऑफ दी। तो स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग तीनों ही नेटवर्क टोपोलॉजी हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की व्यवस्था, नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था, कंप्यूटर को जोड़ने की व्यवस्था, जोड़ने की व्यवस्था, क्या है व्यवस्था, द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। लैन का पूरा नाम, ध्यान रखिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। पैन का पूरा नाम आप बता, पैन का पूरा नाम होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, याद रखिए MS वर्ड, एक्सेल, नोटपैड ये तीनों नहीं है। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, ई कॉमर्स का अर्थ है ऑनलाइन खरीदी बिक्री करना, ऑनलाइन खरीद बिक्री। यूपीआई का उपयोग किसके लिए होता है, यूपीआई का उपयोग करते हैं पैसों को ट्रांसफर करने। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किसके लिए होता है, तो याद रखिए सुरक्षा के लिए। फिशिंग क्या है, मछली पकड़ना, धोखाधड़ी तकनीक, गेम या ओएस। तो यहाँ पे ध्यान रखें फिशिंग क्या है, एक तरह की धोखाधड़ी वाली तकनीक है जिससे आपको गुमराह करके डेटा चोरी किया जाता है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल, वर्ड, पेंट, नोटपैड। तो MS एक्सेस या डेटाबेस एक तरह का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम का उपयोग किस लिए किया जाता है,
जोड़ करने, घटाने, गुणा या भाग। तो सम का फंक्शन का उपयोग करते हैं जोड़। निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन वीडियो का है? यहाँ पे .mp4 फाइल एक्सटेंशन जो है वो वीडियो का है। .doc कम वर्ड का है। XLS एक्सेल का है और .txt टेक्स्ट है। .jpg फाइल किस प्रकार की होती है? तो ये एक तरह की इमेज फाइल होती है। Ctrl+S का उपयोग सेव करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म है? तो यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स इसका सही विकल्प है। ओटीपी कितने समय के लिए वैध होता है? तो ध्यान रखें सीमित समय। मालवेयर का अर्थ क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी खराब सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है? में क्विक हील जो है वो एक एंटीवायरस है। अवास्ट, कैस्पर स्काई, ये कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम। सीपीयू में एएलयू का काम होता है गणना करना। निम्न में से कौन सा एक पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। कंपाइलर का काम क्या होता है? तो प्रोग्राम को अनुवाद करना कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही कंपाइल करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं। ध्यान रखिए कंपाइलर एक बार में पूरा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए है? तो ध्यान रखिएगा एंड्रॉयड यहाँ पे सही विकल्प। जीपीएस का उपयोग किसके लिए होता है? तो ध्यान रखें लोकेशन ट्रैकिंग के लिए किया जाता है। और कैप्चा का उपयोग क्यों किया जाता है? रोबोट पहचानने, डेटा स्टोर करने, फाइल सेव करने या प्रिंटिंग। तो कैप्चा जो इमेज आती है जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका उपयोग रोबोट पहचानने के लिए किया जाता है। कई कई जगह पे आपको आंसर में ह्यूमन वेरिफिकेशन दिया होगा तो ह्यूमन वेरिफिकेशन का विकल्प हो। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ध्यान रखें पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एनिएक का विकास 1991 में 1945 में किया गया। 1941 से 45 के दरमियान इसके द्वारा किया गया। तो ध्यान रखें जोसेफ एकर्ड, एकर्ड और मुकली, एकर्ड एंड मुकली। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा आधुनिक कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं एलन ट्यूरिंग। जैकार्ड लूम का उपयोग किसके लिए किया जाता था? तो वस्त्र डिजाइन के लिए किया।